जय श्री राधे दोस्तों, हमारे चैनल धर्मवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। यदि आप अपनी हथेली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो अपने हथेली से भी जान सकता है कि उनकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किस जगह होगी, या लव मैरिज होंगी या अरेंज मैरिज होंगी। इन सब चीज़ की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कारोबार से भी रिलेटेड आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको कारोबार में उन्नति प्राप्त होंगी। इन सब की जानकारी आप अपनी हथेली दिखा करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं परिणय रेखा के बारे में, यानी कि विवाह रेखा के बारे में। विवाह रेखा की स्थिति व दिशा के बारे में बात करेंगे कि कौन सी रेखा कौन सी जगह पे होने पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है। यदि परिणय रेखा सामान्य होता था हृदय रेखा चौथी उंगली के जड़ के बीच किनारे को काटकर बुध पर्वत तक पहुंचती हो तो यह परिणय रेखा को सही नहीं माना जाता है। यदि परिणय रेखा हृदय रेखा की ओर झुकाव हो और उसकी लंबाई अनुपात से ज़्यादा हो तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन या शारीरिक संबंध चिरस्थायी रहते हैं। यही कारण है कि लंबी व गहरी रेखाओं को ही विवाह रेखा माना जाता है। ऐसी रेखा बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक के जो वैवाहिक जीवन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि परिणय रेखा हृदय रेखा की ओर ढलाव में हो तो जातक के विधवा या विदुर होने का योग होता है। यदि ढलाव क्रमशः बढ़ रही हो, यानी कि ढलाव होते हुए वो क्रमशः बढ़ते जाती हो रेखा, तो ऐसे जातक की पत्नी या पति की जो होती है अपने अंत समय में जो बीमारी होती है वो लंबे समय तक चलती है, यानी ये कह सकते हैं कि वो लंबे समय तक उस बीच में उनका जीवन समापन भी हो सकता है। ऐसे परिणय रेखा इस बात का संकेत देते हैं। यदि परिणय रेखा ऊपर की ओर मुड़ती हो तो जातक अपने जीवन में विवाह नहीं करता। यदि परिणय रेखा अपने सामान्य रूप से यदि ज़्यादा ही बढ़ रहा हो और वो मुड़ रहा हो आगे जाकर तो ऐसे जातक संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, या फिर उनको अपने पार्टनर से वियोग की स्थिति हो जाती है, उनको वियोग सहना पड़ता है, या फिर ऐसे जातक विवाह ही नहीं करते हैं। यदि परिणय रेखा हृदय रेखा के पास हो, एकदम हृदय रेखा जा रही हो और उसके समीप ही परिणय रेखा यानी कि विवाह रेखा हो तो ऐसे लड़की के हाथ में, यदि आप लड़की का हाथ देख रहे हैं तो यदि उनके हाथ में ये परिणय रेखा हृदय रेखा के समीप आती हो तो ऐसे रेखा को लड़की के वर्ष में, यानी कि लड़की 18 वर्ष की आयु में तथा लड़के के हाथ में ये हो तो 21 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हो जाती है। यदि परिणय रेखा हृदय रेखा व चौथी उंगली के मूल स्थान के मध्य के निकट हो, यानी कि कनिष्ठ उंगली और हृदय रेखा की जो बीच का जो क्षेत्र होता है उस बीच में यदि हृदय विवाह रेखा बनता हो तो ऐसा परिणय संबंध युवतियों या विधवाओं के संबंध में 18 वर्ष तथा पुरुष के संबंध में 35 वर्ष की अवस्था को दर्शाता है। यदि परिणय रेखा व चौथी उंगली के मूल स्थान के बीच के 3/4 दूरी पर हो, यानी कि कनिष्ठ उंगली के समापन स्थल पर और हृदय रेखा से 3/4 की दूरी पर हो तो युवतियों में विधवाओं के संबंध में ऐसा 35 वर्ष की आयु में तथा पुरुषों के संबंध में 45 वर्ष की अवस्था में होती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।